मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं अमरोहा से आने वाली एक मेहमान शायरा निकहत अमरोहवी को। वो बहुत परेशान थी कि उन्हें एकदम सबसे पहले बुला लिया जाए। बहेड़ी के लोग, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से चावल लेके जाना है, उन्हें क्या लेके जाना है, बहुत जल्दी में थी। तो मैंने भी उनसे कहा कि भाई चलो ठीक है, पहले शायर के बाद ही मैं आपको बुला लूंगा। तो निकहत अमरोहवी आ गई है माइक पर। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। चावल तो नहीं लेके जाना है, मैंने पहले ही अकील भाई से कह दिया है जितनी बोरियां हो नदीम भाई की गाड़ी में रखवा दें। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अरसे के बाद मेरी यहाँ आज हाज़िरी हुई है। तकरीबन 20 साल पहले मेरी आपके तैयार में हाज़िरी हुई थी। मेरे बड़े भाई अकील साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था। निकहत शायरात को कभी ये नहीं बताना चाहिए कि वो इससे पहले कब आई थी। लोग इससे उम्र का अंदाजा लगाने लगते हैं। कभी नहीं बताना चाहिए कि इससे पहले कब आई थी। ये तो हमारे जैसे आदमी बता भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शायरात को नहीं बताना चाहिए कभी भी। कोई बात नहीं नदीम भाई, जैसे आपने बताया था, मैं बेशक आपसे 15 साल ही छोटी हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपनी बहन शाइस्ता सना को। इस खुशी के मौके पर मेरी हाजिरी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि यहीं से मुशायरे का माहौल बन जाए। कुछ आपके मिजाज के शेर पढ़ना चाहती हूँ, कुछ अपने मिजाज की शायरी करती हूँ। स्टेज पर सभी मेरे मोतबर शुअरा इकराम तशरीफ रखते हैं, सभी की इजाज़त चाहती हूँ, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। समात की जगह 4 मिसरे पढ़ती हूँ। पढ़ना कुछ नया चाहती थी, मगर बहुत सारे सवाल भी हैं और बहुत सारे जवाब भी देने हैं और कुछ फरमाइशें भी हैं, तो मैं अपनी फरमाइशों से ही मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। समात की जगह एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। अगर आपकी दुआओं में कमी हुई तो यकीन सी बात है मेरे कलाम में भी कुछ कमी रह जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि यहीं से माहौल बने। तो आपका साथ चाहती हूँ, आपकी ढेर सारी दुआएं चाहती हूँ। नदीम भाई पढ़िए। ये सब लोग बहुत समझदार हैं, बहेड़ी के लोग हैं। इन्हें बखूबी पता है कि जिसको घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, निजामत के फराइज उसी को अंजाम दिए जाते हैं। अभी तक तो आप खामोशी इख्तियार करने से मुझे पढ़ने दीजिए। अभी तक मैं बिल्कुल शराफत से बैठा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दांत तोड़ दिए हैं अपने। हाँ, मतलब आप पंगा न लें, आराम से। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह, एक मतलब 2 शेर और पढ़ती हूँ। आप सभी का साथ चाहती हूँ, आपका साथ मिलेगा तो बहुत कुछ कलाम आपकी खिदमत में पेश करूंगी। समाज के जगह हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहुत अच्छा है निकहत, वाह वाह, अकेली निकली। और ये शेर बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समात कीजिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। क्या कहना? बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी।
बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की वाह वाह हवेली वाह निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये देखिए गुलपोशी हुई अभी। उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजा। यहाँ से कुछ अलग तरह की शायरी पढ़ना चाहती हूँ। निकट ऐसा है, ये बात बताना बहुत जरूरी है। ये जिस बहन ने, जिस बेटी ने अभी आपकी गुलपोशी की है, ये कोई ऐसी वैसी गुलपोशी नहीं है। ये दलवीर ग्रेवाल जी की बेटी है और इसने हैदराबाद में PCS जे, एम आई राइट? मैंने इंग्लिश इसलिए बोली ताकि आप समझ जाए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी भी। तो हाँ, तो PCS जे क्वालिफाई करके बहेड़ी का नाम रोशन किया है, इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। तालियां कमजोर हैं, हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अपनी बेटी का इस्तकबाल कीजिए। आपके यहाँ की दो शख्सियत दोनों बहुत मकबूलियत हासिल की। दोनों ने एक PCS जे किए हुए और दूसरी आपके यहाँ के वाकई में नाम रोशन कर रही हैं, शाइस्ता सना साहिबा। मैं यहाँ से अलग रंग की कुछ शायरी पढ़ती हूँ, कुछ शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। उसके बाद फिर जहाँ तक मुझे पहुँचना है मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी, मगर आपका साथ चाहती हूँ। और शायद शुरू में पढ़ने का मैंने ही नदीम भाई से कहा था, मेरी 1:40 की ट्रेन है, मुझे आगे कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो भरपूर दुआएं अगर आपकी मुझे मिल जाए तो शायद मेरा यहाँ आना वसूल हो जाए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, 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 फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। और मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, वरना होठों से मैं इकरार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को मगर, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती। और ये शेर भी गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इधर के लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मूंगफली के बोरे यहाँ सजा दिए गए हैं कुर्सी पर, बिल्कुल ऐसा। या फिर सत्यनारायण की कथा में पढ़ रही और आप लोग सुन रहे हैं। ये शरीफ लोग हैं, ये बेचारे इस इंतजार में बैठे हैं कि अभी तो आप ये बता रही हैं कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, थोड़ी देर में आप बताएंगी ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये उसके इंतजार में बैठे। मैं नहीं, आप जो सुनना चाहेंगे, असल में मैं चाह रही हूँ कि आपकी खिदमत भी हो जाए। मैं नए एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मैं कर तो बहुत कुछ सकती हूँ नदीम भाई, मगर असल में आप मेरे बड़े हैं तो इसलिए आपके साथ कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। गज़ल के कुछ शेर सुनिएगा। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है,
दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसी को सुनाऊं, हाल दिल अपना किसी को सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं है, हाल दिल वाह 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 वाह, किसी को सुनाऊं, बहुत अच्छा मतला है निकट, बहुत अच्छा मतला है, किसी वाह का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं। शेर आपकी अदालत में पेश करती हूँ, बतौर खास समाअत कीजिएगा। इरशाद। कि दीद को अब तरसती है आँखें, रात दिन ये बरसती है आँखें, दीद को अब तरसती है आँखें, रात दिन ये बरसती है आँखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर वाह वाह वाह, चले आओ बेटे। वाह। अब इससे ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कि आप अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाएं, आप इसी तरह से सुनिएगा, मुझे लगता है कि आप इसी तरह सुनेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम। क्या कहना? एक मशवरे के तौर पे एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद। उसमें यह नहीं है कि मैं किसी मर्द के खिलाफ पढ़ रही हूँ, क्योंकि उन मर्दों में मेरे भाई भी शामिल हैं, मेरे वालिद मोहतरम भी। तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ एक मशवरे के तौर पे, छोटी बहनों के लिए समाअत कीजिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, जाए वादे से अपने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं पढ़ती हूँ, आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए वादे से अपने। और ये शेर हकीकत पर मुबनी मैं आप तक पहुंचाती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं
वाह 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 वाह। निकात अमरोहवी, आप बड़ी खामोशी से अपना कलाम सुना के चली गई। आपके लिए फरमाइश की कई पर्चियां मेरे पास आई थी। एक गीत की फरमाइश बहुत सारे लोगों ने की है, अरे बाबा ना। मुझे पता नहीं क्यों इसकी फरमाइश हो रही है। और अकील जाफरी साहब ने गजल की फरमाइश की थी, मुझे नहीं मालूम वो गजल है क्या है वो गजल। हाँ, लेकिन अब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कुछ भी अपनी मर्जी से अगले 3 मिनट आपके नाम है इस माइक पर, और 3 मिनट में आप अपनी पसंद का जो भी सुनाना चाहें इस फरमाइश के कलाम में वो सुना सकते। नदीम भाई, और अगर आप गजल सुनना चाहते हैं, मेरा बचपन कटा, ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरे रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आपकी फरमाइश है और आप ही इतनी खामोशी से गीत सुन रहे हैं, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने खाना नहीं खाया है। अगर खाना खाया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे हुक्म दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत है आपकी, करम मेहरबानी। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त की जगह कि तू एक शिकारी चीता, ऐसा करती हूँ कि पूरे का पूरा गीत नदीम भाई को समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे जाने के बाद बोलेंगे जो कुछ भी उनको बोलना है। तो मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। बिल्कुल बोलिए। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। दादी बंद सुनिएगा आप जी, जरा गौर से सुनिए। चाय आप चाय का कप रख दीजिए, क्योंकि पूरे का पूरा गीत आपको समर्पित किया हुआ है। सुनाइए सुनाइए। माला तो पहले ही अर्पित हो चुकी है आपके ऊपर। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे, तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद आप सबकी तरफ से उनको पेश करती हूँ, उनकी खिदमत में पेश करती हूँ। जी मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ।
पहले ये बंद पढ़ लूँ, आखिरी बंद उनकी खिदमत में पेश कर दूँ। फहरिस्त भी काफ़ी तवील है और मेरा वक्त भी इंशाल्लाह फिर कभी आपके हुक्म की तामील करूँगी। जी पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शौक पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखा। मुझे मालूम था ये गीत इसने जब पढ़ना शुरू किया था, मैं तभी समझ गया था ये पूरा गीत मुझे समर्पित होने वाला है, क्योंकि खाना हजम नहीं होता लोगों का जब तक मुझे इस तरह की छेड़छाड़ मेरे साथ ना कर ले। मैं शरीफ आदमी हूं, अब जाहिर है कि शरीफ होना भी आज के जमाने में बड़ा अजीब मामला है। लेकिन निकात अमरोही ने अपना पूरा कलाम जितना भी सुनाया, गजल पढ़ी तब भी मर्दों से शिकायत, जिसके भरोसे पे घर से निकली थी अब उसी का भरोसा नहीं है। गजल पढ़ी तो तमाम शिकायतें मर्दों से, फिर उसके बाद गीत पढ़ा तब तो फिर मर्दों का पिटारा ही खोल दिया। और उसके बाद ये हमारे इधर भाई बैठे हैं, इनका मैं समझ ही नहीं पाया ये मेरी तरफ है या इनकी तरफ है।